देखेंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बारे में कि ये क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन का जो सिस्टम होता है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, और जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसके अंतर्गत इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील आते हैं। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 10 100,000 10,000 100,000 आता है, मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन आता है, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन आता है, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन आता है। अगर हम इसमें बात करें देखते हैं तो जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है 3-3 अंकों बाद कॉमा। मान लीजिए कोई हमारा नंबर है उसमें क्या है 3-3 अंक बाद कॉमा लगता है। कितने अंक बाद 3-3 अंक बाद कॉमा। कितने अंक बाद कॉमा लगता है 3-3 अंक बाद कॉमा लगता है। 3-3 अंक बाद कॉमा लगता है। जबकि हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारा पहले 3 अंक बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंक बाद कॉमा लगता है। कितने अंक बाद कॉमा लगता है 2-2 अंक बाद कॉमा लगता है। हाँ, ये जो इंडियन नंबर सिस्टम है ये केवल पूरे अपने भारत पर ही लागू होता है, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है पूरे विश्व पर लागू होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो कि यहाँ पर इकाई का मान 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, दहाई का 10 होता है तो यहाँ पर भी 10 होता है, सैकड़े का 100 होता है तो यहाँ पर भी 100 होता है, यहाँ 1000 का 1000 होता है तो यहाँ पर भी 1000 होता है, यहाँ पर 10,000 का 10,000 होता है तो यहाँ पर 10,000 होता है, यहाँ पर जब लाख होता है तो यहाँ पर क्या होता है 100,000 होता है। क्योंकि हम लोग 3-3 इंटरनेशनल सिस्टम में ये कि 3-3 अंक को कॉमा एक साथ किया जाता है, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 उसके बाद 2-2 अंक को कॉमा किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 लाख को यहाँ पर मिलियन में कहा जाता है। क्या कहा जाता है मिलियन में। उसके बाद करोड़ को 10 मिलियन में कहा जाता है, 10 करोड़ को 100 मिलियन में कहा जाता है, अरब को बिलियन में, 10 अरब को 10 बिलियन में, खरब को 100 बिलियन में, 10 खरब को ट्रिलियन में, नील को 10 ट्रिलियन में, 10 नील को 100 ट्रिलियन में। अगर हम यहाँ पर बात देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए नंबर सिस्टम उसको समझ देखते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है तो इसको मान लीजिए हम लोग देखते हैं 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। 3-3 अंक के बाद जब कॉमा लगाते हैं हम इसको देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो इसको जब हम लोग कॉमा लगाते हैं तो हमारा क्या आता है पहले 3 अंक, उसके बाद आता है क्या आता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन आता है। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 यानी चौथे कॉलम में जा रहा है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम चौथा कॉलम। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 बिलियन क्या पढ़ा जाएगा 2 बिलियन। इन तीनों अंकों को साथ में 0 है 50 तो इसको क्या पढ़ेंगे 50 मिलियन। 2 बिलियन 50 मिलियन। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे 632,000 उसके बाद 456 पढ़ा जाएगा। अगर हम लोग इसी को अगर इंडियन पद्धति के अनुसार पढ़ा जाए तो पहले 3 अंक बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंक बाद कॉमा लगता है। इसमें हम लोग देखते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 पाँचवें कॉलम देखते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। हम देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे 2 अरब क्या पढ़ा जाएगा 2 अरब। फिर इन दोनों अंकों को देखते हैं क्या पढ़ेंगे 5 करोड़ क्या पढ़ा जाएगा 5 करोड़। फिर इन दोनों अंकों को देखते हैं क्या लिखा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा 6 लाख क्या पढ़ा जाएगा 6 लाख। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं 32,456। इस तरीके से यह जो अंतर आता है जो इंडियन नंबर सिस्टम है और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है दोनों में व्यापक अंतर है, लेकिन इनका वैल्यू सेम होता है। देखते हैं हम यहाँ पर अगर हम बात करें, हम लोगों ने अक्सर सुना होगा किसी के यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि मिलियन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कितने मिलियन हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हम लोग अक्सर देखते होंगे। तो इनका मतलब क्या होता है तो हम लोग चल के देखते हैं कि जो हमारा ये नंबर सिस्टम देखते हैं 1000 के सामने हमारा 1000 है कोई दिक्कत नहीं, 10,000 के सामने 10,000 चलता है। लेकिन जिसको हम लोग 1 लाख कहते हैं उसी को हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं 100,000 कहते हैं। क्या कहते हैं 100,000 क्योंकि उसमें 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है 1000 10,000 100,000। उसी तरह मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। चलिए हम देखते हैं जो हमारा मिलियन है, मिलियन हम लोग देखते हैं ये किसके सामने आता है, देखते हैं हम लोग तो ये किसके सामने आता है 10 लाख के सामने आता है। किसके सामने आता है 10 लाख के सामने आता है। यानी 1 मिलियन बराबर क्या होगा 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। इसमें कितने गुणा कर देंगे 10 लाख का, कितने गुणा कर देंगे 10 लाख का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 लाख हो जाएगा। यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख होता है। अगर हम लोग बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है तो कितना होता है 1 अरब। कितना होता है 1 अरब। अगर हम लोग ट्रिलियन की बात करें तो 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है 10 खरब। हम इन बातों को 3 बातों को याद कर लेंगे तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए कहीं हमको 1 मिलियन है तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 बिलियन बराबर क्या होता है 1 अरब। कितना होता है 1 अरब। अगर हम लोग बात करें ट्रिलियन की 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है 10 खरब। क्या होता है 10 खरब।
अगर हम लोग बात करें 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 मिलियन बराबर 10 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 मिलियन में हम लोग 10 है मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख, कितना होता है 10 लाख। तो हम लोग इसमें 10 लाख का गुणा कर देंगे, कितने का 10 लाख है, तो कितना ही बन जाएगा ये बन जाएगा 1 करोड़। कितना बन जाएगा 1 करोड़, यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख, 10 मिलियन बराबर कितना होता है 1 करोड़। हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं, इस चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं कि 10 मिलियन बराबर क्या होता है 1 करोड़। कितना होता है 1 करोड़, इसे कितना कहा जाता है 1 करोड़। अगर बिलियन की बात की जाए तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है 1 अरब। कितना होता है 1 अरब। 10 बिलियन बराबर क्या होता है 10 अरब, 10 अरब। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग मिलियन का याद कर लेते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। तो अगर हम लोगों को 10 मिलियन बराबर जानना है तो 10 मिलियन बराबर क्या होगा कि उस 10 मिलियन जो हमारा जो 1 मिलियन बराबर 10 लाख है उसके अगला क्या होता है करोड़ में। जैसे लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर मिलियन में है तो 10 लाख, अगर 10 मिलियन है तो 10 लाख के आगे क्या आएगा, 10 लाख के आगे क्या आएगा करोड़। क्या आएगा करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। अगर 100 मिलियन की बात है तो अगर 100 मिलियन की बात है तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 100 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, तो उसमें डबल जीरो बढ़ा देंगे तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो किस में चला जाएगा 10 करोड़ में चला जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बिलियन का अगर याद कर लेते हैं, बिलियन बराबर क्या होता है 1 अरब। क्या होता है 1 अरब। उसी तरीके से अगर 10 बिलियन की बात की जाए तो उसमें 1 जीरो बढ़ा करके हम लोग अगला पढ़ लेंगे अरब। अरब बात क्या आता है 10 अरब। अगर 100 बिलियन की बात आता है तो उसमें हम लोग 1 बिलियन के मान में डबल जीरो बढ़ा करके हम लोग आगे पढ़ लेंगे अरब, 10 अरब, खरब। क्या हो जाएगा खरब। 100 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा खरब हो जाए, 1 खरब हो जाएगा। अगर ट्रिलियन की बात किया जाए तो ट्रिलियन बराबर क्या होता है 10 खरब होता है। क्या होता है 10 खरब होता है। आई होप देखते हैं कि 1000 में कितने जीरो आते हैं, 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 1 अरब में कितने जीरो आते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो संख्या के बाद जैसे 1000 है तो 1000 में कितने जीरो आता है 3 जीरो आते हैं। कितने जीरो आते हैं 3 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो आते हैं 5 जीरो आते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरो, 1 अरब में 9 जीरो, 1 खरब में 11 जीरो, 1 मील में 13 जीरो। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1000 में कितने जीरो 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विषम संख्याएँ क्या आ रही हैं कि सभी में विषम संख्याएँ आ रही हैं जीरो के रूप में। हम देखते हैं अगर हम लोग 1000 की बात करें तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, इसके बाद कितने जीरो आते हैं 3 जीरो, तो हम लोग 3 जीरो लगा देंगे। अगर हमसे कहा जाए कि 5000 लिखिए तो 5 हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद 1000 5000 जो हम लोग 5000 बोल रहे हैं तो 5 को पहले लिख लिया, 1000 के लिए कितने जीरो लगाएंगे 3 जीरो लगा देंगे। अगर हमसे मान लीजिए 10,000 कहते हैं तो हम लोग पहले 10,000 कहते हैं, 10,000 हम लोग क्या करेंगे पहले 10 लिख लेंगे, 1000 के लिए कितने जीरो लगाएंगे 3 जीरो और लगा देंगे। अगर हमसे कोई 15,000 कहते हैं तो पहले हम लोग 15 लिख लेंगे, 1000 के लिए कितने जीरो 3 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि 1000 में कितने जीरो आते हैं 3 जीरो आते हैं। जो संख्या बोला जाएगा उस संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद उसके लिए कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। इसी तरीके से हम लोग लाख में देखते हैं, लाख कितने जीरो लगते हैं 5 जीरो लगते हैं। अगर लाख की बात की जाए, अगर 1 लाख की बात की तो हम लोग 1 लिख लेंगे, 1 लाख के लिए कितने जीरो लगेंगे 5 जीरो लगेंगे, 5 जीरो हम लोग लगा देंगे। अगर आपसे ये कहा जाएगा 9 लाख लिखिए तो 9 लिख लीजिए, 9 लाख के लिए तो 9 लिख लेंगे, उसके बाद कितने जीरो 5 जीरो लगा देंगे। अगर आपसे कोई कहे कि 10 लाख लिखिए तो आप लोग पहले 10 लिख लीजिए, उसके बाद कितने जीरो 5 जीरो और इस तरीके से 5 जीरो लग गया। 10 लाख बोला गया पहले हम लोग 10 लिख लेंगे, उसके बाद कितने जीरो लगा देंगे 5 जीरो और लगा देंगे। अगर हमसे 15 लाख कहा तो हम लोग 15 लिख लेंगे, उसके बाद कितने जीरो लगा देंगे 5 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या है कि इसको अच्छे समझ सकते हैं कि हम कभी भूलेंगे नहीं कि 1000 के लिए 3 जीरो, लाख के लिए 5 जीरो, करोड़ के लिए 7 जीरो, अरब के लिए 9 जीरो, खरब के लिए 11 जीरो, नील के लिए 13 जीरो। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। चलिए कुछ हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं उसमें कितने मिलियन बिलियन में कितने जीरो आते हैं। तो चलिए हम लोग इंटरनेशनल चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन में कितने जीरो आते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल पद्धति की बात करें तो उसमें देखते हैं 1000 में जब हम लोग देखते हैं 15 जीरो आते हैं। लेकिन क्या है संख्या के बाद जो संख्या बोला जाएगा उसको हम लोग कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। अगर यहाँ पर कहता है कि 1000 कितने 1000 हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। उसके बाद मान लीजिए अगर कहता है आपसे 15,000 तो आप 15 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। अगर आपसे कहता है 121,000 तो आप 121 लिख लेंगे, 1000 के लिए कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे। अगर आपसे कहता है कि 400,000 तो आप 400 लिख लेंगे, उसके बाद 1000 के लिए कितने जीरो 3 जीरो और लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम लोग मिलियन की बात की जाए तो मिलियन कितने जीरो आते हैं 6 जीरो आते हैं।
अगर कहा जाए 1 मिलियन लिखे तो आप 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने जीरो बढ़ा देंगे, 6 जीरो। अगर आपसे कोई कहे 10 मिलियन लिखे तो आप पहले 10 लिख लेंगे, उसके बाद मिलियन के लिए कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो और, तो आप 6 जीरो और लगा दीजिए। इस तरीके अगर आपसे कहे कोई 110 मिलियन लिखे तो आप पहले 110 लिखिए, उसके बाद कितने जीरो और बढ़ाने, आप 6 जीरो और बढ़ा देने हैं। तो ये हमारे 6 बढ़े हुए जीरो है, ये 110 मिलियन हो गया 6 जीरो बढ़ाने के बाद। अगर हम लोग बिलियन की बात करें, बिलियन कितने जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं। अगर 1 बिलियन की बात करें तो 1 लिखेंगे, इसमें कितने जीरो बढ़ा देंगे, 9 जीरो, कितने जीरो, 9 जीरो बढ़ा देंगे। अगर आपसे कहे कोई 9 बिलियन लिखिए तो 9 लिखिए, उसके बाद कितने जीरो, 9 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से हम लोग अगर ट्रिलियन की बात करें तो अगर इसमें बिलियन में देखते हैं, कहता है कोई 105 बिलियन लिखे तो 105 पहले आप लिखिए, और बिलियन में कितने जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं, आप 9 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसमें देखते हैं ट्रिलियन की बात करते हैं, ट्रिलियन कितने जीरो आते हैं, 12 जीरो आते हैं, जिलियन में 15 जीरो आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल पद्धति और इंडियन पद्धति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 का टेबल चलता है, 3, 6, 9, 12, 15, यानी 1000 में 3, मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12, जिलियन में 15। लेकिन हम लोग देखते हैं जब इंडियन जो चार्ट होता है इसमें क्या चलता है, विषम संख्या चलते हैं। पहले 3 के बाद क्या आता है 5, 5 बाद 7, 7 बाद 9, 9 बाद 11, 11 बाद 13। चलिए इसे कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो एक देश से दूसरे देश में जब लेन देन होता है तो उसे किस तरीके से दिखाया जाता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को जब कोई देश अपने भाषा, मान लो भारतीय अपने भाषा में देखना चाहते हैं कि उसका वैल्यू कितना होता है, तो चलिए उसको हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू के थ्रू देखते हैं। कि देखिए अगर कोई एक देश दूसरे देश को मान लीजिए कितना दे रहा है, 1 मिलियन रुपया दे रहा है, तो एक ये क्या होता है मिलियन में, ये 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है। मान लीजिए उसने कितना दिया, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यहाँ पर आता है। तो अब देखते हैं इसके बाद कितने कॉलम हैं, ये सब क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएंगे, कितने आएंगे, सब जगह जीरो आएंगे, क्योंकि 1 मिलियन है, अपना कॉलम ले लिया। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भारत जो इंडियन प्लेस वैल्यू है उसमें हम लोग फिट करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्थान पर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, इंटरनेशनल पद्धति में इसका वैल्यू है 1 मिलियन, जबकि भारतीय पद्धति में क्या है उसका कितना है, 10 लाख। कितना है वैल्यू, 10 लाख है। अगर उसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई देश एक दूसरे देश को 10 बिलियन दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 बिलियन दे रहा है। तो अब 10 बिलियन बाद हम देखते हैं कितने कॉलम है, तो सब गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉलम है। तो हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखते हैं जिसका 10 बिलियन वाला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है उसका अपनी भारतीय पद्धति में क्या नाम, कितना होगा वैल्यू, 10 अरब होगा। कितना होगा, 10 अरब कहते हैं। इस तरीके जैसे अगर आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत से लोगों के 10 मिलियन क्या है सब्सक्राइबर, कितने मिलियन है, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पर 0, 1, 10 मिलियन हो गया। अब देखते हैं इसके बाद कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो हम लोग अब फीड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ देखते हैं तो उसके मतलब जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसका मतलब है उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर। कितने सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अगर कहीं मान लीजिए आप यूट्यूब पर देखते होंगे कितना लिखा होता है, मान लीजिए लिखा हो 121 के, 121 के मतलब क्या होता है, 1000। तो 121,000, तो 121,000 इतना होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार वहाँ पर दिखाता है। तो 101,000। अब इसको हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इसको कॉलम फिट करते हैं 1, 2, 3, फिर उसके बाद 1, 2, 1। अब इसको देखते हैं उसके कितने व्यूज़ हैं। मान लीजिए व्यूज़ है, सब्सक्राइबर है, तो हम लोग देखेंगे 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं या उसके पास व्यूज़ हैं। पद्धति और भारतीय पद्धति है, दोनों का सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दोनों का वैल्यू जो इंटरनेशनल पद्धति है उसको भारतीय पद्धति में उसका वैल्यू कितना होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल करिएगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।